हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरी कोशिश है कि आपको एडिटोरियल कैसे पढ़ना है इसमें इंटरेस्ट ला सकूं। होप कि आपको ये सेशन पसंद आ रहे हो। अगर पसंद आ रहे हो तो अपने जो भी ग्रुप है उसमें एक बार शेयर कीजिएगा आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन के बारे में जान सके। चलो स्टार्ट करते हैं। डाई इज कास्ट। ठीक है, डाई इज कास्ट क्या है? अपना फ्रेजल वर्ब है। कैसे पता चलता है कि आखिरकार फ्रेजल वर्ब है? फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि दो तीन वर्ड्स एक साथ ही आते हैं। ओके, तो डाइज कास्ट मतलब होता है कि कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात जो ऑलरेडी डिसीजन लिया जा चुका है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। अब ठीक है, तो एक ऐसी डिसीजन जो चेंज नहीं किया जा सकता है उसको, उसका फ्रेजल वर्ब होता है डाई इज कास्ट। ठीक है, किस पे बात हो रही है? कौन सी घटना जो चेंज नहीं हो सकती है? ऑन यूपी पोल कैंपेन, यानी कि यूपी पोल कैंपेन के बारे में बात हो रही है जो कि ऑलरेडी लिया चुका है और इसको चेंज नहीं कर सकते। अब आगे पढ़ते हैं। यूपी गोज टू द पोल्स। यूपी एक सेकंड, फिर से हम लोग दोबारा से पढ़ते हैं। यूपी गोज टू द पोल्स विथ पार्टीज ट्राइंग टू मोबिलाइज पीपुल ऑन कम्युनल एंड कास्ट लाइन, यानी कि यूपी जो है ये किस आधार पर यहाँ पे चुनाव होते हैं? यहाँ पे चुनाव होते हैं लोगों को मोबिलाइज करना, यानी कि लोगों को इकट्ठा करना। किस आधार पर इकट्ठा ना करना? सांप्रदायिक आधार पे और कास्ट के आधार पर यहाँ पे चुनाव किए जाते हैं। इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ। ठीक है, अब फिर से समझते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा यूपी है, ये हमारा नाउन है। गोज हमारा यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, पोल्स हमारा फिर से नाउन है। ओके, इसके बाद हो गया पार्टीज हमारा फिर से नाउन है। ट्राइंग हमारा वर्ब है। मोबिलाइज वर्ब है क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब आता है। पीपुल हमारा नाउन है। ठीक है, इसके बाद कम्युनल हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। यूपी गोज यानी कि उत्तर प्रदेश जाता है। कहाँ जाता है? टू द पोल्स, चुनाव पर जाता है। विथ पार्टी के साथ। ट्राइंग टू यानी कि वो ट्राई कर रही है। क्या कर रही है? मोबिलाइज मतलब इकट्ठा करने की। किसको इकट्ठा करने की? पीपुल को, लोगों को इकट्ठा करने की। किस बात पर? ऑन कम्युनल बात पे, यानी कि सांप्रदायिक आधार पर। एंड कास्ट लाइन्स यानी कि कास्ट के आधार पर। लाइन्स मतलब होता है बाउंड्री। ठीक है, यानी कि इन्हीं के आसपास, यानी कम्युनल और कास्ट की बाउंड्री के अंदर ही इनका चुनाव ऐसा होगा, ऐसा मोबिलाइज करती है यहाँ की पार्टियाँ। अब देखो कि फिर से स्टार्ट से पढ़ते हैं। एज कंपेनिंग गेट्स ब्रिस्क फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ द पोल्स इन उत्तर प्रदेश ऑन February 10, द डाई हैज़ बीन कास्ट फॉर द 6 फेजेस टू फॉलो टू। क्या कह रहा है? फिर से समझते हैं। जैसा यहाँ पे बोल रहा है कि जो कैंपेन है वो तेज हो चुकी है। कहाँ पे? फर्स्ट फेज के लिए, फर्स्ट फेज के चुनाव के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कब से स्टार्ट हुआ? ये 10 फरवरी को स्टार्ट हुआ। द डाई हैज़ बीन कास्ट यानी कि जो डिसीजन है वो लिया जा चुका है। किस चीज़ का? 6 फेजेस टू फॉलो टी, यानी कि इसके बाद जो 6 फेजेज और होंगे उनका भी डिसीजन लिया जा चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर से समझते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें बहुत ही आसान हो जाए। देखो क्या कह रहा है। कैंपेन हमारा नाउन हुआ। ओके, ब्रिस्क, ये ब्रिस्क हमारा वर्ब हुआ। जैसे ये बोल रहा है कैंपेन गेट्स ब्रिस्क, यानी कि कैंपेन तेज हो रही हैं। ठीक है, होती हैं। फॉर द, किसके लिए कैंपेन तेज हो रही है? फॉर द फर्स्ट फेज। देखो फर्स्ट आया, इसके पहले अपना हमेशा द आता है। ठीक है, तो क्या? द फर्स्ट फेज ऑफ पोल्स, यानी कि जो पहली फेज है चुनाव की, वो कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। यहाँ तक समझ में आया कि कैंपेन जो है वो तेज हो चुकी है। फर्स्ट फेज के जो पोल है, चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वहाँ। कब से ये चुनाव स्टार्ट हुए? कब से ये पोल स्टार्ट हुए? ऑन 10 फरवरी, यानी कि कभी भी पर्टिकुलर डे आए, ये आपका मंथ आया तो यहाँ पे ऑन लगेगा। ठीक है, ओके। द डाई हैज़ बीन यानी कि डिसीजन लिया जा चुका है। किसके लिए? फॉर द 6 फेजेस, यानी कि 6 फेजेस, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा 6 है, इस वजह से यहाँ पे अपना फेज जाए। ठीक है, टू फॉलो टू, यानी कि हमारा वो भी फॉलो करेगा जो 6 फेजेज होने वाले। आगे पढ़ते हैं। द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, यानी कि रूलिंग मतलब ऐसी सरकार जो अभी वहाँ पे रूल में है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ पे रूल कर रही है, इज़ ऑन द डिफेंसिव इन 58 सीट्स इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यानी कि ये क्या कर रही है? वो डिफेंसिव यानी कि बचाव कर रही है। किस चीज़ का बचाव कर रही है? जो उसके 58 सीट्स हैं, यानी कि 58 यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, इस वजह से सीट्स आए हैं यहाँ पे। ओके, ये सीट्स कहाँ पे है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि मेरे जो 58 सीट्स हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मैं इसे बचा लूँ। ठीक है, अब देखो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नाउन हुआ। ओके,
ये हमारा नाउन हुआ। और नाउन कैसा है, भारतीय जनता पार्टी कैसा है, रूलिंग है, विशेषता इसकी कि ये रूलिंग है, यानी कि ये अपना एडजेक्टिव हुआ। ओके, फिर से डिफेंसिव हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ, क्योंकि आर्टिकल लगा है द, तो द के बाद तो अपना नाउन ही तो आता है ना, तो यहाँ पे अपना नाउन हुआ। ओके, ये अपना एडजेक्टिव हुआ। ओके, सीट्स अपना नाउन हुआ। सीट्स कैसी है, 58 सीट्स है, तो ये इसकी विशेषता बता रही है। अब उत्तर प्रदेश अपना नाउन हुआ फिर से, और उत्तर प्रदेश में भी ये कैसा उत्तर प्रदेश है, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, तो ये अपना एडजेक्टिव हुआ, यानी कि विशेषता बता रहे हैं। ओके, होप मैं सही बता रही हूँ। 11 डिस्ट्रिक्ट्स वोट इन द फर्स्ट फेज, यानी कि ये जो 11 डिस्ट्रिक्ट है ये कब वोट करेंगे, फर्स्ट फेज में वोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो 58 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की गई, नहीं यहाँ पे सीट्स की बात की गई थी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो 11 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में, इनके जो चुनाव होंगे ये कब होंगे, फर्स्ट फेज में होंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना नाउन हुआ। नाउन कैसा है, 11 है, यानी कि एडजेक्टिव है। ओके, अब आगे क्या कह रहा है कि द चैलेंज, ठीक है, द चैलेंज टू द बीजेपीज डोमिनेंस कम्स प्राइमली फ्रॉम द समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल अलायंस इन दिस पोटैटो एंड शुगर केन बेल्ट। बेल्ट यहाँ पे कहने का मतलब कि आपका क्षेत्र, एरिया। तो जो बीजेपी है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज क्या है, यानी कि जो बीजेपी का प्रभाव है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज कहाँ से आती है, वो आती है समाजवादी पार्टी और जो राष्ट्रीय लोक दल अलायंस, यानी कि अलायंस मतलब होता है गठबंधन की सरकार, वो किस क्षेत्र में, जो कि पोटैटो और शुगर केन के क्षेत्र से आती है। यहाँ से यहाँ तक ये मतलब हुआ। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये मतलब हुआ। अब ठीक से समझते हैं। चैलेंज अपना नाउन हुआ। ओके, तो चैलेंज किसके लिए, चैलेंज बीजेपी के लिए, बीजेपी के इलाके, डोमिनेंस मतलब इलाके, प्रभाव। ठीक है, तो जो बीजेपी का प्रभाव है उसके लिए सबसे मेन चैलेंज क्या है, वो कहाँ से आती है, वो प्राइमरी आती है, कहाँ से आती है, कम्स फ्रॉम। ठीक है, कम्स के साथ फ्रॉम लगा है। कम्स फ्रॉम कहाँ से आती है, द समाजवादी पार्टी। पार्टी के आगे आर्टिकल द लगा है, याद रखिएगा आप। बीजेपी के आगे द लगा है, याद रखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय लोक दल अलायंस के साथ आती है, और ये आपकी क्या आती है, चैलेंज आती है कहाँ पे, इन पोटैटो एंड शुगर केन, यानी कि ऐसा इलाका जो पोटैटो और शुगर केन का इलाका हो, वहाँ पे बीजेपी के लिए क्या है, मेन चैलेंज है। बट लेकिन इसके अलावा और कहाँ आता है, बट ऑल्सो इन द फ्रे, यानी कि फ्रे मतलब आप बोल सकते हो कंपटीशन या फिर कंपटीशन का मैदान। लेकिन जो चैलेंज है आर द बहुजन समाज पार्टी एंड द कांग्रेस, यानी कि जो चैलेंज है, जो बीजेपी के लिए चैलेंज है, वो कौन कौन सी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और कांग्रेस है, अलॉन्ग साइड रिसेंट इंट्रांस। इसके साथ साथ और कौन है चैलेंज बीजेपी के लिए, रिसेंट इंट्रांस मतलब कि जो छोटे मोटे पार्टियां अभी हाल फिलहाल बनी हैं वो भी बीजेपी के लिए क्या है, एक चैलेंज है। तो ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, रिसेंट इंट्रांस कौन सा है, रिसेंट इंट्रांस कौन से यहाँ पे बात की जा रही है, किस पार्टी की बात कर रही है, यहाँ पे रिसेंट इंट्रांस बोला जाता है आम आदमी पार्टी को एंड ऑल इंडिया मजलिस ई इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ठीक है, तो यानी कि जो रिसेंट इंट्रेंस हैं, यानी कि जो हाल फिलहाल में पार्टियां बनी है, वो पार्टी कौन है, आम आदमी पार्टी, और ये ऑल इंडिया मजलिस ई इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग फिर से समझते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि कैंपेन स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब क्या है कि बीजेपी सोच रही है कि मैं 58 जो अपना सीट है वो बचाऊं, कहाँ पे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। अब पिछली बार क्या हुआ था कि बीजेपी ने 51 सीट्स यहाँ से जीते थे। अब बीजेपी के लिए मेन चैलेंज कहाँ से आता है, मेन चैलेंज आता है जो शुगर केन और पोटैटो का इलाका है, जहाँ पे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन है, वहाँ से आता है। लेकिन इसके अलावा और कहाँ से, और कंपटीशन कहाँ से आ रहा है, मेन कंपटीशन कहाँ से आ रहा है, फ्रे मतलब कंपटीशन, जो कंपटीशन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, बहुजन समाज पार्टी से और कांग्रेस से। इसके साथ साथ, अलॉन्ग साइड कहने का मतलब साथ साथ, इसके साथ साथ कहाँ से आ रहा है, रिसेंट इंट्रेंस, यानी कि हाल फिलहाल में जो पार्टी बनी है, कौन सी पार्टी, आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस ई इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी। ओके, यहाँ से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो द चैलेंज, चैलेंज यहाँ पे अपना नाउन है, चैलेंज अपना नाउन है। ओके, बीजेपी डोमिनेंस, यानी कि बीजेपी का प्रभाव, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लगा, यानी कि बीजेपी अपना नाउन है, डोमिनेंस भी यहाँ पे अपना नाउन ही होगा। ठीक है, कम्स अपना वर्ब है,
प्राइमली अपना एडवर्ब है, ठीक है। पार्टी अपना अब क्या है, नाउन ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपनी नाउन है। अब देखो इसके अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो द रीजन अपना क्या हुआ, फिर से नाउन हुआ। एब्यूटिंग मतलब सटा हुआ, नज़दीक का, सटा हुआ नज़दीक, ठीक है, ठीक है। जो रीजन है, जो क्षेत्र है, एब्यूटिंग द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, जो सटा हुआ है किससे, अपना दिल्ली से सटा हुआ है, ओके। वॉज अ हॉट स्पॉट ऑफ द फार्मर्स एजिटेशंस अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट लास्ट ईयर। अब बातों को ठीक से समझना। जो क्षेत्र है, वैसा क्षेत्र जो सटा हुआ है, किससे सटा हुआ है, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली से सटा हुआ है। वो क्या था यानी कि पास्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वाज लगा। वो क्या था, एक यहाँ पे हॉट स्पॉट था, यानी कि एक ऐसा जगह जो कि वहाँ पे कैंपेन चला गया सरकार के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे हॉट स्पॉट बोला गया। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई। ऑफ द फार्मर्स एजिटेशन, फार्मर्स का एजिटेशन यानी कि फार्मर्स का विद्रोह, इस वजह से यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस आया। अब ये बताओ कि एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आया, फार्मर्स यहाँ पे ये आया, क्यों आया, कि जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, जैसे एक फार्मर की बात करें तो ऐसे करते हैं, लेकिन बहुत सारे फार्मर्स हैं, ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे एस तो लगा नहीं सकते, इस वजह से एस के ऊपर लास्ट में अपना एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है फार्मर का, इसका भी यही मतलब होता है, ठीक है। तो फार्मर का जो विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था, नियर इलाके में हुआ था, किसके नियर इलाके में हुआ था, दिल्ली के आसपास हुआ था, अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट लास्ट ईयर, यानी कि पिछले ईयर, लास्ट ईयर की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे वॉज लगा, ठीक है। यानी कि कब हुआ था ये विद्रोह, कब हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में पिछले साल हुआ था, ओके, यहाँ तक सही है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। द बीजेपी हैज़ पुट फोर्थ मतलब होता है प्रस्तुत करना, ठीक है, पेश करना, कोई नियम कानून लाना, ठीक है। तो द बीजेपी हैज़ पुट फोर्थ अ प्लैंक ऑफ सुरक्षा एंड सम्मान, ठीक है। तो बीजेपी क्या लेके आई है, एक प्रिंसिपल लेके आई है। प्लैंक कहने का मतलब एक प्रिंसिपल, एक आधार, एक नियम जिसपे कि कोई पार्टी चलता है। तो पार्टी क्या लेकर आई है, एक सुरक्षा और सम्मान का प्रस्ताव लेकर आ गई है। टेकन अबेक बाई, यानी कि टेकन, अब आगे पढ़ते हैं। Taken aback by the momentum of the SP-RLD alliance, it is trying to polarize the elections so that the Jat farmers, who constitute an estimated 70% of the population in the region and who voted overwhelmingly for the party in the last election, do not unite with Muslims who constitute 26% of the population। क्या कह रहा है कि जो बीजेपी है वो चौंक गई है, किससे चौंक गई है, जो गति है, जो मोमेंटम है, जो स्पीड है, जो एक अच्छा प्रभाव है किसका, SP-RLD अलायंस का। तो वो क्या कर रही है, वो कोशिश कर रही है, किस चीज़ की कोशिश कर रही है, पोलराइज द इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन में फूट डालने की कोशिश कर रही है। सो डैट, इसलिए ये फूट डालने की कोशिश कर रही है ताकि जाट फार्मर्स, जो जाट फार्मर्स ऊपर की बात की गई जो कि नाराज़ है बीजेपी से, वो क्या कर रहे हैं, जाट फार्मर्स की संख्या कितनी है, वो कितने परसेंट का निर्माण करते हैं, 70% का निर्माण करते हैं। यानी कि जो जाट फार्मर्स की संख्या है वो कंस्टिट्यूट मतलब होता है कि इकट्ठे निर्मित करना, ठीक है। तो 17% जो जाट फार्मर्स हैं पॉपुलेशन के, कहाँ पे, उस क्षेत्र में, हु वोटेड, जिन्होंने वोट किया था, बहुत ही वो ओवरवेलमिंग मतलब होता है कि भारी मात्रा में, फॉर द पार्टी, यानी कि पार्टी के लिए बहुत ही भारी मात्रा में वोट किया था। कब, लास्ट इलेक्शन में वोट किया था। वो यूनाइट ना हो जाए किसके साथ, मुस्लिम के साथ, जिनकी संख्या क्या है, 26% ऑफ द पॉपुलेशन है उस रीजन में, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक समझते हैं चीज़ों को। टेकन अवेक मतलब होता है चौंक जाना, ओके। चौंक जाना किसके द्वारा चौंक जाना, मोमेंटम के द्वारा। मोमेंटम जो हो रही है, गति जो हो रही है, किसकी गति हो रही है, SP-RLD अलायंस की हो रही है, यानी कि जो उनकी अच्छी पोजीशन वहाँ पे बन रही है, उससे बीजेपी क्या हो गई है, चौंक गई है। अभी वो क्या कर रही है, इट इज़ ट्राइंग, वो कोशिश कर रही है, ठीक है, वो कोशिश कर रही हैं क्या, पोलराइज, यानी कि फूट डालने की, किसमें,
द इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शन में फूट डालने की, यानी कि इधर की होता है ना कि हाँ कोई पार्टी किसी के अगेंस्ट में बोलना, इधर का वोट उधर खींच लेना, इस तरह की फूट डालने की, ठीक है। सो डैट, इसलिए जाट फार्मर, जो जाट फार्मर्स हैं, हु कंस्टिट्यूट, यहाँ पे हु कंस्टिट्यूट किसकी बात हो रही है, जाट फार्मर्स की हो रही है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पे कंस्टिट्यूट लगा है, ठीक है। जो निर्मित करते हैं, क्या निर्मित करते हैं, एंड एस्टिमेटेड, यानी कि जो उनकी संख्या है वो कितनी परसेंट है, 17% है, ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का 17%, इसलिए यहाँ पे ऑफ लगा, पॉपुलेशन का 17%, ठीक है। इन द रीजन, यानी कि उस क्षेत्र में उनकी संख्या कितनी है, 17%। और वो क्या करते हैं, हु वोटेड, वो वोट कर किए थे, हु वोटेड, यानी कि उन्होंने वोट दिया था, ओवरवेलमिंगली, यानी कि वोटेड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और वर्ब यानी कि वोट कैसे किया था, ओवरवेलमिंगली किया था, यानी कि भारी मात्रा में किया था। तो ये अपना क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। फॉर द पार्टी, किसके लिए किया था, पार्टी के लिए किया था। इन द, कब किया था, लास्ट इलेक्शन में किया था, ओके, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, वोटेड हुआ। डू नॉट, यानी कि वो नहीं हो, वो डू किस लिए लगा, जाट कम्युनिटीज़ के लिए लगा, ठीक है, ठीक है। हु डू नॉट यूनाइट, यानी कि वो यूनाइट ना हो, यानी कि एकता में ना हो जाए, उनके साथ ना हो जाए, किसके साथ ना हो जाए, मुस्लिम्स के साथ ना हो जाए। हु कंस्टिट्यूट, यानी कि यहाँ पे फिर से किसकी बात हो रही है, मुस्लिम की बात हो रही है। 26% ऑफ पॉपुलेशन, जो कि कितने हैं, 26% है, किसके, पॉपुलेशन के, यानी कि जनसंख्या के। द बीजेपी बिहेवियर, जो बीजेपी का व्यवहार है, ठीक है, बीजेपी बिहेवियर, जो बीजेपी का व्यवहार है, सिग्नल्स, यह दिखाता है डैट कि इट विल लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि कोई भी ये चीज़ अछूता नहीं छोड़ेगा, इसको जो जितना कुछ करना होगा वो करेगा। इसके कहने का मतलब लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना। टू कंसोलिडेट, यानी कि कंसोलिडेट मतलब फिर से इकट्ठा करना, ठीक है। कंसोलिडेट करने का, कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा, इकट्ठा करने का। क्या, द हिंदू वोट्स, यानी कि ये जो बीजेपी का बिहेवियर है, जो बर्ताव है, ये दिखाता है कि यह इट किसके लिए लगा, बीजेपी के लिए लगा। या कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा, क्या करने की, इकट्ठा करने की, क्या इकट्ठा करने की, हिंदू वोट्स की। एंड ओवरराइड कास्ट टेंशन, यहाँ पे देखो ओवरराइड मतलब होता है परवाह ना करना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो वो क्या करेगी, कोई भी टेंशन नहीं ले रही है, किस लिए, कास्ट टेंशन्स को लेके, कहाँ पे, अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि जो बीजेपी है कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहा है जिससे वो हिंदू वोट को पा सके, और वो अनदेखा कर रहा है किसको, कास्ट टेंशन को। कहाँ पे हो रही है ये टेंशन, अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द स्टेट कहने का मतलब पूरे स्टेट में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बीजेपी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिग्नल्स यहाँ पे वर्ब है, लीव यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। इसके बाद अपना हो गया कंसोलिडेट, यहाँ पे अपना वर्ब है, ओके। ओवरराइट यहाँ पे अपना वर्ब है, ओके। इसके बाद अपना स्टेट भी अपना वर्ब है, ओके। यहाँ से यहाँ तक आपको कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब देखो थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं कि ऊपर से जो हमने पढ़ा उसका पूरा मतलब क्या होता है। समरी थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। अब देखो क्या हुआ कि कैंपेन स्टार्ट हो चुका है, तेज है। फर्स्ट फेज का कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। कब स्टार्ट हुआ है, 10 फरवरी को स्टार्ट हुआ है। अब क्या हुआ है कि जो 6 फेजेस के चुनाव होने वाले हैं उनको भी फाइनल कर दिया गया है कि इसके बाद स्टार्ट होगा। अब जो रूलिंग पार्टी वहाँ की है भारतीय जनता पार्टी, वो क्या चाह रही है कि जो मेरे 58 सीट्स हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, कैसे उसे मैं बचाऊँ। अब वहाँ के जो 11 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वोटिंग होंगे, कब होंगे, फर्स्ट फेज होंगे। 2017 में क्या हुआ था कि 51 सीट जीता था भारतीय जनता पार्टी में। अब जो मेन चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए है वो है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल का जो अलायंस है उससे है, जो जिसका क्षेत्र क्या है, पोटैटो और शुगर केन क्षेत्र है उनका। लेकिन इसके अलावा मैदान में कंपटीशन में और कौन कौन है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, उसके साथ कौन है, आम आदमी पार्टी है, और ऑल इंडिया मजलिस ई इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है। अब क्या है कि जो रीजन है, जो क्षेत्र है दिल्ली से सटा हुआ, वहाँ पे क्या हुआ था कि फार्मर ने विद्रोह किया था। किसके अगेंस्ट में विद्रोह किया था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में विद्रोह किया था, ठीक है। कब किया था, पिछले साल किया था।
अब जो SPRLD अलायंस है ना, वो क्या कर रही है कि जो जाट्स हैं वहाँ के, जो नाराज़ है बीजेपी से, उनसे वो एनर्जी लेने की कोशिश कर रही है, यानी कि उनकी वोट जो है अपने साइड में लेने की कोशिश कर रही है। एनर्जी कहने का मतलब ये है। अब जो जाट है वो क्या है, फार्मिंग कम्युनिटी है, डिपेंडेंट किस पे है, फार्म पे डिपेंडेंट है। वो क्या है कि पार्टी से पिछले साल जो था हिंदुत्व के एजेंडे को अपना रही थी, यानी कि वो बोल रही थी कि हम आपके साथ में हैं क्योंकि आप हिंदुत्व के एजेंडे को अपनाते हैं। अब जो है बीजेपी है ने एक आगे किया है, क्या आगे किया है, सिक्योरिटी और डिग्निटी का नारा आगे किया। अब ये जो बीजेपी है ये चौंक गई है। किस बात से चौंक गई है? क्योंकि SPRLD जो अलायंस है वो अच्छा कर रही है। वो कहाँ कर रही है अच्छा? तो इन सारे क्षेत्रों में अच्छा कर रही है। अब बीजेपी कह रही है कि हम जो है फूट डालने की कोशिश करिए। कहाँ पे फूट डालने कर कोशिश करिए? इलेक्शन में, यानी कि जातिवाद के आधार पे ये इन सारी मुद्दों पे वो पोलराइज करने की कोशिश कर रही है, बांटने की कोशिश कर रही है अपने वोट को। जो जाट फार्मर्स हैं उनकी संख्या कितनी है? 17% है। अब बीजेपी को ये डर है कि कहीं ये मुस्लिम संख्या के साथ ना आ जाए। अगर आ जाएंगे तो हम तो दिक्कत में आ जाएंगे। और मुस्लिम संख्या कितनी है वहाँ पे? 26% है ना। अब जो बीजेपी का ये व्यवहार है, जो फूट डालने की कोशिश कर रही है ताकि वोट्स मेरे अंडर में आ जाएं, ये व्यवहार ये दिखाता है कि वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं ताकि कोई भी वोट, ज़्यादा से ज़्यादा वोट हिंदू के वो इकट्ठे कर सके। और जो टेंशन चल रहा है अक्रॉस स्टेट, यानी कि जो स्टेट में टेंशन चल रहा है, उससे बीजेपी कितनी क्या है, बिल्कुल ही बेपरवाह है। ठीक है, बिल्कुल ही उस पर वो ध्यान नहीं दे रही है। द बीजेपी इज, यहाँ पे जो ऑथर है, यहाँ पे जो ऑथर क्या करना चाह रहा है, बीजेपी का जो निगेटिव पॉइंट है उसको दिखाने की इस पूरे एडिटोरियल में अभी तक ऑथर ने कोशिश की है। तो ये टोन कैसा है? ये एडिटोरियल का निगेटिव टोन है ऑथर का। द बीजेपी इज ऑल्सो ट्राइंग, बीजेपी अपना सिंगुलर है इस वजह से इजी लगा। ठीक है, बीजेपी और क्या कोशिश कर रही है? टू क्रिएट अपना वर्ब है। ठीक है, टू ए नैरेटिव, यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन दे रही है। क्या नैरेटिव कहने का मतलब? कुछ प्रेजेंट करना। ठीक है, तो वो क्या प्रेजेंट कर रही है? दैट द SP स्कोर्स पुअरली ऑन लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जो SP सरकार है वो उनका परफॉर्मेंस नीचा है। किस मामले में नीचा है? लॉ और एंड ऑर्डर के मामले में नीचा है, ऐसा जताने की जो है बीजेपी कोशिश कर रही है। एंड द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट हैज़ बीन टफ ऑन क्राइम इन द लास्ट 5 years, और जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ठीक है, वो क्या रही है? वो टफ रही है। किस मामले में टफ रही है? किस मामले में सख्त रही है? क्राइम के मामले में सख्त रही है। कब? लास्ट 5 years में वो क्राइम के मामले में सख्त रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ऑन क्राइम लास्ट 5 years, 5 यहाँ पे है, इस वजह से यहाँ पे ईयर्स लगा। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पिच ऑफ द पार्टी इज कम्युनली टिंग्ड, हाउएवर, टिंग्ड यहाँ पे कहने का मतलब खराब। ठीक है, खराब। तो जो लॉ ऑर्डर है वहाँ का वो क्या है? सांप्रदायिक रूप से हालांकि खराब है। यहाँ पे इसका मतलब हुआ द पार्टी इज हाईलाइटिंग, जो पार्टी है वो हाईलाइट कर रही है। क्या हाईलाइट कर रही है? पार्टी यहाँ पे अपना नाउन हुआ, वर्ब हुआ ये। ठीक है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन हाईवेज, पार्टी क्या बता रही है? हाईलाइट क्या कर रही है? मतलब बढ़ा चढ़ा के क्या बता रही है कि जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है हाईवेज का वो बता रही है। एयरपोर्ट्स एंड मेडिकल कॉलेज में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इसको हाईलाइट कर रही है। एंड फ्री वैक्सीन एंड राशन ड्यूरिंग द पैंडमिक, यानी कि जो ये सारी चीज़ें हैं वो पार्टी हाईलाइट कर रही है। ओके, आगे पढ़ते हैं। द SPRLD alliance is targeting the ruling government on the farm crisis in light of the farmers' agitation and is trying to build on the brotherhood among farmers across caste and religious barriers। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो SPRLD अलायंस है, गठबंधन है, वो क्या कर रही है? वो क्या टारगेट कर रही है? ओके, यहाँ पे SPRLD सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह लिया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा है। वो क्या टारगेट कर रही है? द रूलिंग गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट अभी रूल कर रही है, इसलिए यहाँ पे ING लगा, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है वो अभी भी रूल कर रही है, रूल में है। तो रूलिंग गवर्नमेंट कौन है? बीजेपी है, तो इसको टारगेट कर रही है।
तो किसी ना किसी मुद्दे पे ही टारगेट कर रही होगी। तो किस मुद्दे पर, तो पर के लिए यहाँ पे ऑन आया है ना। किस मुद्दे पर, जो फार्म क्राइसिस है, इन लाइट ऑफ द फार्मर्स एजिटेशन, जो फार्मर एजिटेशन हुआ उस संदर्भ में क्या कर रही है कि गवर्नमेंट को टारगेट कर रही है। और क्या कर रही है, इज ट्राइंग टू, और क्या कोशिश कर रही है, बिल्ड ऑन, यानी कि बनाने की कोशिश कर रही है। क्या बनाने की कोशिश कर रही है, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड बोलने का मतलब भाईचारा, ठीक है, कि मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, ऐसा ब्रदरहुड बनाने की कोशिश कर रही है। किसके बीच में, अमंग फार्मर्स के बीच में, यानी फार्मर 2 से ज़्यादा होंगे इसलिए यहाँ पे अमंग हुआ, यानी कि फार्मर्स के बीच में अपनी अलग पहचान यानी कि भाईचारा बनाने की कोशिश कर रही है। अक्रॉस कास्ट एंड रिलीजियस बैरियर, यानी कि कास्ट और रिलीजियस बैरियर्स, यानी कि कास्ट और जो रिलीजियस जो बैरियर्स है उनके आधार पर ये बनाने की कोशिश कर रही है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बैरियर्स मतलब होता है बाधा, ठीक है, बैरियर्स मतलब बाधा, ओके, यानी कि जो बाधाएं हैं कास्ट और रिलीजियस बाधा है उनके आधार पे ये क्या कर रही है, भाईचारा बनाने की कोशिश कर रही है फार्मर्स के बीच में। अपार्ट फ्रॉम, इसका मतलब होता है इसके अलावा जाट्स एंड यादव, यानी कि जाट्स और यादव के अलावा इट इज़ एक्सपेक्टेड, यानी कि यह उम्मीद की जा रही है, टू विन मतलब होता है अलग करना, ए चंक ऑफ गुजर्स, यानी कि गुजर्स की बड़ी संख्या, चंक मतलब होता है बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में, ठीक है, तो बड़ी संख्या में गुजर्स को अलग करने की कोशिश की जा रही है। अनोदर, जो कि क्या है, अनोदर किसके लिए लगा है, गुजर्स के लिए लगा है, जो कि क्या है, अग्रेरियन कम्युनिटी है, यानी कि कृषि संबंधी ये भी कम्युनिटी है, अवे फ्रॉम द बीजेपी। इसके अलावा जो जाट्स और यादव को तो अलग किया ही जा रहा है, इसके अलावा ये भी उम्मीद की जा रही है कि किनको अलग किया जाएगा, बहुत बड़ी मात्रा में गुजर्स को, एक ऐसी कम्युनिटी जो कृषि संबंधी है, कहाँ से अलग करना, अवे फ्रॉम द बीजेपी, यानी कि बीजेपी से अलग करने की कोशिश की जा रही है। अब क्या कह रहा है कि इट इज़ रेजिंग इशूज़, इट किसके लिए लग रहा है, इसके लिए लग रहा है, SPRLD के लिए लग रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। इट इज़ रेजिंग इशूज़, यह इशू को उठा रहा है, किस चीज़ का, इन्फ्लेशन का जो इशू है, पार्टिकुलरली हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, यानी कि जो वहाँ पे हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स है उनके ऊपर वो क्या कर रहा है, मुद्दा बना रहा है उसका, अनएम्प्लॉयमेंट का, और जो स्ट्रे कैटल, यानी कि ऐसे पशु जो मतलब इधर उधर उनको घूमने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, इनको ये मुद्दा बना रहे हैं। एन आउटकम ऑफ द इमोटिव काउ प्रोटेक्टिव ड्राइव, ठीक है। अब यहाँ पे एक आया आपका एन आउटकम मतलब होता है परिणाम, ठीक है, एक ऐसा परिणाम जो इमोटिव मतलब होता है विवादास्पद, यानी कि ऐसा मुद्दा जिसमें विवाद भरा हुआ मुद्दा हो, ठीक है। काउ प्रोटेक्शन ड्राइव मतलब होता है यहाँ पे कैंपेन, ठीक है, तो ये कौन सा मुद्दा लेके आई है, अनएम्प्लॉयमेंट का और स्ट्रे कैटल का। जो स्ट्रे कैटल है वो कौन सा मुद्दा है, एक ऐसा परिणाम है जो विवादास्पद काउ प्रोटेक्शन कैंपेन से निकल कर आता है, ओके, यहाँ से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कंसोलिडेटिंग इट्स वोट बैंक इन द नेम ऑफ हिंदुत्व, यानी कि कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करना, इट्स अब किसके लिए आ रहा है, बीजेपी का लिए आ रहा है, इट्स वोट बैंक इन द नेम ऑफ हिंदुत्व, ठीक है, यानी कि हिंदुत्व के नाम पर वोट बैंक बनाना, यानी कि वोटों को बढ़ाना। कल्चरल नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद के आधार पे, द राम टेम्पल एंड आर्टिकल 370, द बीजेपी इज ऑल्सो कीन टू मेक अ डेंट इन द BSP's दलित वोट बैंक टू गेट ओवर द लॉसेज मेड बिकॉज ऑफ फार्मर्स एजिटेशन, ठीक है। थोड़ा सा फिर से समझते हैं, क्या कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, वोट बैंक इकट्ठा कर रहा है, किसके नाम पे इकट्ठा कर रहा है, हिंदुत्व के नाम पे वोट बैंक इकट्ठा कर रहा है, ओके। राष्ट्रवाद के नाम पे वोट इकट्ठा कर रहे हैं, राम टेम्पल के नाम पे इकट्ठा कर रहे हैं, आर्टिकल 370 के नाम पे वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं। द बीजेपी इज ऑल्सो कीन मतलब होता है इच्छुक है, ठीक है, बीजेपी इच्छुक है, क्या इच्छुक है, टू मेक अ डेंट मतलब होता है कि एक स्ट्रॉन्ग इनपुट देना, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ पे स्ट्रांगली बोलना, यानी कि एक ऐसा निशान छोड़ना जो काफ़ी दिन तक वो स्ट्रांग रहे, ठीक है। तो वो क्या कर रही है कि एक बहुत बड़ी इम्प्रेशन बोल सकते हो, ठीक है, इम्प्रेशन छोड़ना चाह रही है, ठीक है, मेक अ डेंट मतलब एक इम्प्रेशन छोड़ना चाह रही है, किस पे, इन द BSP's दलित वोट बैंक, यानी कि जो BSP का दलित वोट बैंक है उस पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग छाप छोड़ना चाह रही है, कौन,
बीजेपी टू गेट ओवर द लॉस। इससे क्या होगा, वो चाह रही है कि इससे हम क्या करें, उभर जाए। गेट ओवर मतलब होता है उभर जाए, निकल जाए। किससे निकल जाए, द लॉसेज, वैसी लॉसेज जो कि मेड, जो कि बनी हुई है, जो कि हुई थी, किसके कारण हुई थी, बिकॉज ऑफ द फार्मर्स एजिटेशन, यानी कि फार्मर का जो एजिटेशन हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, जो उन्होंने एजिटेशन दिखाया था, तो उनसे काफ़ी उनको लॉस हुआ। तो वो क्या कर रही है कि इन सारी चीज़ों पे अब उनको मुद्दा बना रही है। अब थोड़ा चीज़ों को समझते हैं हम। अब कंसोलिडेट हमारा वर्ब है, अब इसको सब्जेक्ट की तरह बनाना है, नाउन की तरह बनाना है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी लगा। इट्स इसके लिए लगा, बीजेपी के लिए लगा, है ना। अब राम टेम्पल, ये सारी चीज़ें किस लिए लगी, क्योंकि ये सारी मुद्दा बनाई जा रही है। बीजेपी इज ऑल्सो कीन, बीजेपी यहाँ पे सब्जेक्ट है, नाउन है, ये तो आपको पता है। इसके बाद आपका कीन क्या है, मेन वर्ब है ना। मेक आपका क्या है, फिर से वर्ब है, ठीक है। डेंट क्या है, आपका निशान, यानी कि एक छाप, यानी कि ये आपका नाउन है। क्या छाप छोड़ने चाह रही है, दलित का वोट बैंक, होगा ना। टू गेट ओवर, गेट ओवर मतलब उससे निकलना, उभरना। किस चीज़ से उभरना, द लॉसेज, यानी कि वैसी लॉसेज जो हुई थी, मेड हुई, मेड मतलब बनना, बिकॉज ऑफ किसके कारण, फार्मर के एजिटेशन के कारण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। दलित लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मायावती, जो दलित की लीडर है और पहले की मुख्यमंत्री है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री कौन, मायावती, हैज़ मेड अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, उन्होंने क्या किया है कि बहुत ही अच्छी वाली वापसी की है। स्ट्रॉन्ग कमबैक मतलब बहुत ही अच्छी वाली उन्होंने वापसी की है। विद आ रैली इन आगरा, यानी कि जो रैली हुई थी आगरा में, उसमें बहुत ही अच्छी उन्होंने वापसी की। एंड होप्स, और उम्मीद करती हैं, होप्स किसके लिए लगा, चीफ मिनिस्टर मायावती के लिए लगा। उम्मीद करती है टू विन इनफ सीट, यानी कि वो उम्मीद करती है कि वो उतनी मात्रा में सीट हासिल कर देंगी, कहाँ पे, इन द रीजन, टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट फॉर्मेशन, तो वो इतनी मात्रा में सीट हासिल कर लेंगी ताकि वो गवर्नमेंट जो बनेगी उनको वो प्रभावित कर दे, यानी कि उनका जो कैलकुलेशन होगा उनको वो प्रभावित कर दे, इतनी मात्रा में वो सीट जीत लेंगी, ये वो उम्मीद करती हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हम फिर से समरी समझते हैं। तो क्या है कि जो बीजेपी है वो कोशिश कर रही है, क्या कोशिश कर रही है कि जो समाजवादी पार्टी है उसको घेरे, किस बात पे घेरे, लॉ एंड ऑर्डर के बात के नाम पे घेरे। लेकिन और वो क्या करिए कि जो योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त रहा है, किस काम पे सख्त रहा है, क्राइम को लेके सख्त रहा है पिछले 5 साल में। अब क्या है कि जो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे है वो क्या है, वो ऑलरेडी ख़राब है, सांप्रदायिक रूप से ख़राब है, ठीक है, हालांकि वो ख़राब है। अब क्या है कि जब ये सारी चीज़ें हैं तो जो पार्टी है वो क्या कर रही है, वो हाईलाइट कर रही है, वो दिखा रही है, क्या दिखा रही है कि हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ किया है, हाईवे में किया है, एयरपोर्ट्स में किया है, मेडिकल कॉलेज में किया है, फ्री वैक्सीन दिए हैं, राशन दिए हैं पेंडेमिक के द्वारा। अब क्या है कि जो SPRLD अलायंस है, ठीक है, वो टारगेट कर रही है, किसको क्या टारगेट कर रही है, रूलिंग गवर्नमेंट को कर रही है, यानी कि बीजेपी को कर रही है। किस पे कर रही है, जो फार्म क्राइसिस हुआ है और जो फार्मर ने एजिटेशन किया है उसके ऊपर वो उसको टारगेट कर रही है। और इसका और क्या वो ट्राई कर रही है, और क्या कोशिश कर रही है, SPRLD वो कोशिश कर रही है कि वो भाईचारा बनाए, किसके बीच में भाईचारा बनाए, फार्मर्स के, किसानों के बीच में भाईचारा बनाए, रिलीजियस और कास्ट के आधार पर, ठीक है। इसके अलावा वो चाह रही है कि जो जाट्स और यादव हैं उनको अलग कर दे, किससे कर दे, अपने बीजेपी से अलग कर दे। अब क्या है कि इसके अलावा वो रेज कर रही है, मुद्दा उठा रही है, कौन सा मुद्दा उठा रही है, इन्फ्लेशन का मुद्दा उठा रही है, इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा उठा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठा रही है, पशुओं का मुद्दा उठा रही है। पशुओं का ये जो मुद्दा है एक ऐसा वो आउटकम है जो कि कहाँ से निकल के आया है, काउ प्रोटेक्शन से निकल के आए हम। अब क्या कर रही है कि जो बीजेपी है वो किसके आधार पे वोट इकट्ठा करना चाह रही है, हिंदुत्व के आधार पे, राष्ट्रवाद के आधार पे, राम टेम्पल के आधार पे, आर्टिकल 370 के आधार पे। और बीजेपी इसके अलावा ये भी इच्छुक है कि मैं BSP दलित वोट बैंक को अपने खेमे में ले लूँ ताकि जो लॉस हो रहे हैं फार्मर्स के एजिटेशन से वो हमारा लॉस मेकअप हो जाए। अब जो दलित लीडर हैं कौन है, मायावती,
वो भी उन्होंने भी बहुत ही अच्छे वाली रैली की थी। कहाँ पे की थी? आगरा में। और उम्मीद कर रही हैं कि वो इतनी सीट हासिल कर लेंगी कि ये जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा, जो सरकार बनेगी, इनको ये इन्फ्लुएंस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे बातें हो रही हैं इलेक्शन की, पार्टीज़ की, निगेटिव बातें बोली जा रही है बीजेपी के बारे में। इसके अलावा ये भी उसके अगेंस्ट में जो पार्टी है वो पार्टी कैसे बीजेपी को चारों तरफ से घेर रही है, ये भी बताया जा रहा है। ओके, अब डाई इज कास्ट मतलब होता है, ऊपर दिया था ना फ्रेज, तो इसका मतलब होता है एन इवेंट हैज़ हैपेंड और डिसीजन हैज़ बी टेकन दैट कैन नॉट बी चेंज। एक ऐसी घटना जो ऑलरेडी हो चुका है और उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। पोल हमारा क्या है? चुनाव हमारा नाउन है। मोबिलाइज जुटाना, ठीक है, तो जुटाना हमारा क्या हुआ? वर्ब है, क्योंकि जुटाने में हमें एनर्जी लगेगी। ठीक है, इसके बाद हम इसके V3 भी बना सकते हैं, V2 भी बना सकते हैं। कम्युनल मतलब होता है सांप्रदायिक, ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव है ना। लाइन मतलब होता है ए नेशनल बाउंड्री यानी कि बाउंड्री से हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए ये नाउन हुआ अपना। ब्रिस्क मतलब होता है तेज, तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। ओके, रूलिंग मतलब होता है सत्तारूढ़, है ना, तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। ओके, डिफेंसिव हमारा नाउन हुआ। क्यों नाउन हुआ? क्योंकि डिफेंसिव से हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन द इसके बाद डोमिनेंस मतलब होता है प्रभाव, दबदबा, ये भी हमारा नाउन हुआ। एलायंस मतलब होता है गठबंधन, ये भी हमारा नाउन हुआ। बेल्ट हमारा क्या है? इलाका, मैंने बताया था। फ्रे मतलब होता है कंपटीशन, ये हमारा नाउन हुआ। एलोंग साइड मतलब साथ साथ। इंट्रेंट मतलब होता है उम्मीदवार। एब्यूट मतलब होता है सटा हुआ, नज़दीक, एडजॉइन, एडजेसेंट। हॉट स्पॉट मतलब ए प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंट एक्टिविटी, डेंजर और वायलेंस, यानी कि एक ऐसा प्लेस जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसके लिहाज से? खतरा के लिहाज से, वायलेंस के लिहाज से। एजिटेशन मतलब आंदोलन। ड्रॉ मतलब होता है लेना, विड्रॉ करना, खींचना। एविडेंट मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से। रेसिस्टमेंट मतलब होता है नाराज़गी। एलाइन मतलब होता है कि साथ साथ चलना, ठीक है। इंडिसेंट मतलब होता है हाल के साथ में। पुट फोर्थ मतलब प्रस्तुत करना, आगे बढ़ाना। टेक बैक मतलब होता है अबैक मतलब चौंका देना। मोमेंटम मतलब होता है गति। प्लूराइज मतलब होता है फूट डालना। कंस्टिट्यूट मतलब होता है निर्माण करना। ओवरवेलमिंगली मतलब होता है अत्यधिक। सिग्नल मतलब होता है संकेत देना। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई असर नहीं छोड़ना। कंसोलिडेट मतलब होता है इकट्ठा, कंबाइन, यूनाइट, मर्ज, इंटीग्रेट। ओवरराइड मतलब होता है कैंसिल कर देना, ठीक है, रिवर्स कर देना, रिशाइन कर देना, डिस्क्रार कर देना, पेड नो हिट कर देना, ठीक है। टेंशन मतलब होता है आपको पता है। नैरेटिव मतलब पता है। लव एंड अटर मतलब पता है। टफ मतलब पता है। पीच मतलब पता है। टिंगे मतलब प्रभावित कर देना। हाईलाइट पता है। बिल्ड ऑन मतलब बढ़ाना, एक्सपेंड करना। ब्रदरहुड मतलब होता है भाईचारा। अपार्ट फ्रॉम मतलब होता है के अलावा। विन मतलब होता है अलग करना, डिटेच करना, रिमूव करना, ठीक है। चंक मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। एग्रेरियन मतलब होता है कृषि संबंधी। और इन्फ्लेशन मतलब होता है मुद्रास्फीति, ये तो आपको पता ही होगा। तो कैसा लगा ये क्लास आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और हाँ, एक बात और बोलूँगी कि अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट गाइज।